खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए देखते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी बड़े पैमाने पर कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए गिरिडीह नया पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के इलाज के लिए एक कोविड सेंटर की स्थापना की है। 10 बेड वाला कोविड सेंटर का उद्घाटन रविवार को हुआ। इस संबंध में बताया गया कि पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने पुलिसकर्मियों व उनके परिवार का कोविड जांच और उपचार के लिए कोविड सेंटर खोला गया है। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि इस कोरोना महामारी में पुलिसकर्मी तत्परता के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन इस दौरान वह लोगों संपर्क में आने से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों का इलाज अत्यंत आवश्यक है, जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नया पुलिस लाइन में कोविड उपचार सेंटर स्थापित किया गया है। इस कोविड सेंटर में डॉक्टरों की टीम, ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावे दवाइयों का भी विशेष भंडारण किया गया है। अभी कोई नहीं है। नहीं मिल पा रहा है, साथ में लगाया मशीन है, जो है 90 से ऊपर जिसको रात में जो है थोड़ा सा फील किए ये है डॉक्टर साहब की यही तो पुराने वीडियो थोड़ा टाइम लगता है, 2 मिनट रुको, 2 मिनट। किसी बेचारा हॉस्पिटल में गया, दोनों साधु दोनों डेथ कर गया। हमारे गिरिडीह जिला के एसपी साहब के सौजन्य से यहाँ कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया है और यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार और इनके साथ 4 कंपाउंडर, 2 नर्स डेडिकेटेड है। जो भी हमारे पुलिसकर्मी या उनके परिवार के लोग जो है कोरोना पीड़ित होंगे, उनका इलाज हम यहाँ करेंगे, क्योंकि ये कोरोना जो है काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत कम समय दे रहा है लोगों को लाइफ सेविंग बचाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ ऑक्सीजन, नेबुलाइजर और जीवन रक्षक जितनी भी दवाएं हैं, सारे दवाओं का हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। और हमारी कोशिश है कि एसपी साहब की कोशिश है कि जो भी हमारे पुलिसकर्मी है इस कोरोना से निजात पाए, और इसके लिए ये 10 बेड का हमारा है फिलहाल, और हम लोग इसको 15 बेड तक का बढ़ाएंगे। डॉक्टर अनिल कुमार आज कोविड यूनिट का न्यू पुलिस लाइन में उद्घाटन किया। मेन मकसद है कि किसी भी पुलिसकर्मी को कोविड से किसी तरह का हताहत नहीं हो। हम लोग इसी प्रयास में यहाँ पर लगे हुए थे और यहाँ पर समुचित व्यवस्था है, ऑक्सीजन और नेबुलाइजर और ऑक्सीमीटर, इमरजेंसी ड्रग्स सब यहाँ अवेलेबल है। और हम लोग दिन रात से पुलिसकर्मियों को या किसी का भी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं, तत्पर हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी को भी कोविड से किसी भी पुलिसकर्मी को जान नहीं जाए, सब सुरक्षित रहे, बचा रहे। पब्लिक भी, पुलिस भी, सभी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि किसी को जान नहीं जाएगा, सब सुरक्षित रहेगा। हम लोग जी जान लगाएंगे बचाने के लिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर उचित प्रयास किए जा रहे हैं।
कोविड-19 से बचाव हेतु गिरिडीह जिले में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा सिविल सर्जन एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए वह बचाव एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 3 मई एवं 6 मई को कोविड-19 सघन जांच सैंपल टेस्टिंग ड्राइव एवं विशेष टीकाकरण अभियान का आयोजन जिले में किया जाना है। कोविड-19 सघन जांच का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में व्यक्तियों की जांच करवाते हुए सैंपल संग्रह करना है। उन्होंने कहा कि विशेष टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के योग्य नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन किया जाए। इसके अलावा उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से जांच अभियान एवं टीकाकरण अभियान चलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन किया जा सके। कहते हैं कि किसी के मदद के लिए हैसियत की दरकार नहीं होता, इसके लिए नियत जरूरी है। ऐसे ही नेक नियत के साथ लोगों की मदद करने के लिए एक कार मैकेनिक आगे आया है। कार मैकेनिक मिनहाज अंसारी इन दोनों लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहा है, वह भी पूरी तरह से निःशुल्क। इस कोरोना काल में मिनहाज के इस कार्य की प्रशंसा सभी कर रहे हैं, परेशान लोगों की मदद कर रहे हैं। मिनहाज का कहना है कि इस बार कोरोना का प्रकोप काफ़ी भयावह है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत लगातार हो रही है। लोगों की इस समस्या को देखते हुए उन्हें कोरोना से परेशान मरीज और उनके परिवार की मदद शुरुआत की। कहा कि वह इस मदद को लगातार बरकरार रखेंगे। मिनहाज यह भी कहते हैं कि अभी पवित्र रमजान माह चल रहा है। इस दौरान इंसान के काम आने से ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। मिनहाज ने बताया कि हर रोज 10 से 15 लोगों की मदद कर रहे हैं। मिनहाज के यहाँ ऑक्सीजन लेने पहुँचने वाले लोग भी खूब दुआ दे रहे हैं। मेरा फैमिली में ये सांस लेने की प्रॉब्लम है, तो ऑक्सीजन चाहिए था। तो ऑक्सीजन के लिए बहुत से लोग बोलते थे कि नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल जाते तो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी सही इलाज हम लोग को नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के कारण हमारे फलना रिश्तेदार में इंतकाल कर गए, गुजर गए। तो हम लोग सोचे एक ऐसा है क्या सिलेंडर आप लाइए, ऑक्सीजन हम लोग फ्री मुफ्त दिया जाएगा, ऑक्सीजन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बशर्ते आप सिलेंडर लेकर आइए। उसके लिए हम प्रत्येक दिन 10 से 20 गो ऑक्सीजन भर के दे रहे हैं, सारे आदमी को दे रहे हैं। जितने भी आ रहे हैं सबको हम भरपाई भर रहे हैं खुद से और देते जा रहे हैं। जितने भी कॉल आ रहे हैं सबको हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हर दिन मानिए जो भी आते हैं, जितने भी आते हैं उनको हम रिटर्न नहीं करते हैं। जहाँ से भी होता है, रात में कॉल आया तो रात में कॉल उनको हम रिसीव करके उनको सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर लेने के बाद अपने गाड़ी में लोड करके सिलेंडर भरवा के फिर उनको हाथ में देते हैं। कोई मेरे यहाँ से खाली नहीं गया। मेरा तो एक गैरेज है, छोटा सा मैकेनिक हूँ मैं। दुकान बंद करके जरूरतमंदों के सहायता कर रहे हैं सेवा मिनहाज जी, प्रिंस मोटर डाणीडी मरीज के लिए। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए कई लोग दहशत में हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनके सारे सदस्य संक्रमित हो गए हैं। उन्हें भोजन की भी दिक्कत हो रही है। उनके घर कोई काम करने वाला भी नहीं आ रहा है। इस दौरान में संक्रमण के डर से संक्रमित परिवार से रिश्तेदार, दोस्तों व पड़ोसियों ने भी दूरी बना ली है। ऐसे संक्रमित परिवारों को मदद करने का बीड़ा रोटरी के प्यार बांटते चलो संस्था ने उठाया है। 3 दिन पहले रोटरी प्यार बांटते चलो ने सोशल मीडिया पर 3 मोबाइल नंबर जारी किए हैं, जिसमें कहा कि संक्रमित परिवार जारी नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर सूचना दें। उन्हें पौष्टिक भोजन होम डिलीवरी निःशुल्क दी जाएगी। संक्रमित मरीज व परिवार का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। प्यार बांटते चलो अभियान के लिए कुक का काम कर रहे राहुल सुबह से ही इस काम में जुट जाते हैं और लिस्ट व जरूरत के हिसाब से खाना बनाते हैं। राहुल ने बताया कि अभियान के सदस्यों के निर्देश पर वह इस कार्य में लगे हैं।
3 दिन से संक्रमितों के लिए खाना बनाते हैं और खाना पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं इस अभियान के सदस्य विजय सिंह बताते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जहां पूरा परिवार संक्रमित है या कोई अकेले है तो उसे परेशानी आ रही है। इसी परेशानी को देखते हुए एक नंबर जारी किया गया है जिसके माध्यम से लोग मोबाइल पर सूचना दे रहे हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। उनके खाने के इच्छा अनुसार भी उन्हें खाना बनाकर उनके घर पहुंचाया जा रहा है। बताया कि संक्रमितों के दोपहर व रात का खाना दिया जा रहा है। बताया कि संक्रमितों के घर खाना पहुंचाया जा रहा है। बताया कि हर दिन लगभग 75 पैकेट खाना संक्रमित लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि रोटरी के प्यार बांटते चलो द्वारा शहर के रोटरी हॉस्पिटल के पास सोमवार से शनिवार तक जरूरतमंदों को 5 रुपए में स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। रोटरी की इस मुहिम से ठेले, रिक्शा चालकों व जरूरतमंदों को काफ़ी मदद मिलती है। रोटरी द्वारा यह मुहिम लगभग 3 साल से चलाया जा रहा है। अब कोरोना काल में एक बार फिर इस मुहिम से लोगों को राहत मिल रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्यार बांटते चलो 365 दिन हमारे यहाँ रोटरी के सौजन्य से चलता है। रोटरी प्यार बांटते चलो, जिसमें 100 के करीब लोग खाते हैं। तो जब ये कोविड ज्यादा फैल गया तो एक जगह एकत्रित लोगों को नहीं करना था, तो इसलिए हम लोगों ने प्यार बांटते चलो को रोक दिया था। इसी दरमियान अचानक एक मेरे मित्र का, जो परिवार से है, मेरा हमारे मित्र है, उनका कॉल आया कि उनके घर में सारे कोई कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और उनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, बाहर से मेड सर्वेंट भी नहीं आ रहा है। तो इस दरमियान वो सोचे कि होटल का खाना हाइजीनिक होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि 6 आदमी का खाना भिजवाने के लिए। तभी मुझे ये लगा कि अगर ये संक्रमित है इसका परिवार, तो इस तरह से तो गिरिडीह में बहुत सारे परिवार होंगे जिसमें कुछ सक्षम भी हैं और कुछ असक्षम भी हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक के माध्यम से आह्वान किया था। और अभी जो है बहुत ऐसा परिवार है जो पूरा कोविड पॉजिटिव है, बहुत ऐसा परिवार है जिसके संक्रमण से कोई सदस्य की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के बाद भी हमारे हिंदू में बहुत दिनों तक खाना वाना नहीं बनता है, बिना हल्दी का खाना बनता है, इस तरह से होता है। तो उन लोगों को घर में भी हम लोग अभी आज के दिन में 75 घर में हम लोग खाना दोपहर का और रात का भिजवा रहे हैं। नाश्ते का जरूरत है तो नाश्ता भी भिजवा रहे हैं। मैंने नंबर शेयर कर लिया है सोशल मीडिया में और काफी लोग फोन कर रहे हैं और गरीब लोग भी इसमें बहुत हैं, उनको फ्री में दे रहे हैं। और जो मान लीजिए सक्षम है, पहुंचाने की व्यवस्था है, उनके घर के बाहर बेल बजा करके बाहर खाना रख दिया जाता है। जो सक्षम है वो श्रद्धानुसार पेमेंट कर दे रहे हैं और जो असक्षम है उनसे हम लोग निःशुल्क उनको दे रहे हैं, जितना लोगों का भोजन चाहिए और जब तक चाहिए। और ये सारा चीज रोटरी, हाँ, जैसे किसी का पेट खराब है तो गीला चावल भी दे रहे हैं, फल दूध का जरूरत है तो फल दूध भी दे रहे हैं। और ये सारा कुछ निःशुल्क हो रहा है। अगर कोई चाहता है तो वो इसमें दान दे सकता है और वो दे रहा है तो उससे स्वेच्छा से हम लोग ले रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम रोटरी गिरिडीह, रोटरी प्यार बांटते चलो की तरफ से चल रहा है। कोरोना जैसी त्रासदी में जहां लोग अपने अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, वहीं गिरिडीह में 3 ऐसे युवाओं ने एक मिसाल पेश किया है जिससे शर्मसार होती मानवता को बचाने का काम किया है, जिसका नाम मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी और रामजी है। और सभी युवक शहर के बरमसिया के रहने वाले हैं जो इस कोरोना की त्रासदी में मौत की गाल में समा जा रहे हैं। उनका दाह संस्कार का पीड़ा उठाया है। इन तीनों ने अब तक दर्जन भर से ज्यादा कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार किया है। कई ऐसे भी मामले आए जिसके मृतक के परिजनों तक ने डेड बॉडी को नहीं छुआ, लेकिन गिरिडीह के 3 युवाओं ने मानवता का परिचय देते हुए डेड बॉडी का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया। यह तीनों युवा अपने परिवारों से दूर रहकर समाज की निरंतर सेवा कर रहे हैं। इसके द्वारा अगर कोई पीड़ित परिवार जिसका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं रहता, उनको शमशान घाट तक लाकर उनका सम्मान पूर्वक दाह संस्कार करने में जुटे हैं। हालांकि इस दौरान इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह परिस्थितियों से नहीं हार रहे हैं। इन्होंने कोरोना महामारी में ऐसी मिसाल पेश की है कि सभी लोग इन दोनों युवाओं को सैल्यूट कर रहे हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन को ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन करने की जरूरत है और इस महामारी के दौरान
निस्वार्थ भाव से इन युवाओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसमें हर जरूरत की सामान इन्हें उपलब्ध करवानी चाहिए। महामारी से बचने को तुम घर में ही महफूज रहे, कुछ ने जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान बचाया है। महफिल की हंसी गलियों की सैर बाजार टहलना भूल गए, जब देश की जान पे आन पड़ी हम घर से निकलना भूल गए। कुछ सोए नहीं कई रातों से जी जान जिन्होंने एक किए, अब बदलेंगे हालात तभी जब देंगे हम भी साथ इन्हें। तेरी मिट्टी की सौगंध मुझे, मैं भी कुछ करके दिखलावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उनके जज्बे को है सलाम करते हैं जो सबकी देखभाल, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अपने भी जिनसे दूर हुए तो बढ़ के इन्होंने थाम लिया, जीवन की डोर ना टूटने दी, रब के जैसा ही काम किया। कैसे भूले उन लोगों को, सड़कों को जिन्होंने साफ किया, कैसे मेरा नाम हुआ मिथुन चंद्रवंशी, मैं वार्ड नंबर 15 का वार्ड प्रतिनिधि हूँ और मैं अभी युवा मोर्चा जिला का महामंत्री हूँ। और मैं इस कोरोना काल में अभी बहुत सारे समस्या है, बॉडी जलाने के समय में लोग परिजन छोड़ के चले जाते हैं या फिर कोई लोग नहीं आते, कम लोग आते, जिसके कारण हम लोग रोकी जी हम लोग बॉडी को दाह संस्कार करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा जानकारी तो मिथुन चंद्रवंशी ने सब दे ही दिया है। मैं कहना चाहूँगा जो टोटो में लाश गया है, आपने उनके परिजन के मुँह से सुना कि वो बोल रहे इनको मलेरिया टाइफाइड था। ठीक है, मलेरिया टाइफाइड का जब लोग जांच कराने जाते हैं तो साथ साथ में उनको कोरोना का भी जांच कराना चाहिए, ताकि वस्तु स्थिति सामने आ जाए और लोग की जान का जोखिम जो है कम से कम हो। ये बाकायदा सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल लोग होते हैं जो कि समाज में कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। उन्हें देख के ऐसा हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने क्षेत्र में या अपने मोहल्ले में ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा मोहल्ला शमशान घाट के बगल में ही है, बरमसिया में ही, हमारा घर भी यही है। तो ऐसे कंडीशन में स्वाभाविक तौर पर हम लोग के अंदर में ये भावना आ जाती है कि जो लोग इस प्रकार के काम, जैसे अभी अब कुछ दिन पहले देखे होंगे बॉडी छोड़ के चला गया, तो वैसे जो करके चले जा रहे हैं उसका जिम्मेवारी हम लोगों पर लेना फर्ज बन जाता है कि हमारे मोहल्ले में कहीं किसी प्रकार का कोई कुछ हो ना जाए, इसके लिए हमको उसका आगे बढ़ के काम करना पड़ता है। बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं और हमारे घर वाले भी इसके लिए समर्थन करते हैं कि नहीं चलिए समाज में आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और अंतिम संस्कार से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि मरना और जीना, जन्म लेना और मरना दो ही चीज़ है जीवन में सत्य है। तो मरने के बाद जो लोग सम्मान से किसी का अंत्येष्टि करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, उससे बड़ा ना धर्म हो सकता है, ना उससे बड़ा कोई कर्म हो सकता है। तो हमारी भावना यही रहती है कि कम से कम अपने धर्म का रक्षा करने के लिए, अपने धर्म का जो नियम है कि 5 लोग कम से कम मिल के दाह संस्कार करते हैं, उसको बचाए रखने के लिए हम लोग आगे आते हैं। हमारे साथी भी हैं इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। गांवा प्रखंड स्थित मालडा बाजार में शनिवार को धनवार विधानसभा संघर्ष समिति के द्वारा पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने किया।
इस दौरान समिति के सदस्यों ने मालडा मस्जिद चौक के पास हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लेकर लाउड स्पीकर से सभी लोगों को शारीरिक दूरी और मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने की अपील की। सदस्यों ने कहा कि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को लेकर आम आवाम में भय का माहौल बना हुआ है। इसके चपेट में आने से काफी संख्या में लोग प्रतिदिन मौत के गाल में समा जा रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि इससे यथाशीघ्र पूर्ण निजात पाया जा सके। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर कोरोना का टीका जरूर लेने की बात कही है, क्योंकि यह टीका सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचाता है। धन्यवाद संघर्ष समिति के बैनर तले गाँव मेडिकल टीम और गाँव प्रशासन के द्वारा के सहयोग से गाँव के मालडा चौक में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसमें हमारी सभी टीम विशेषकर पत्रकार बंधु के सहयोग से और हमारे साथ जितने भी सदस्य सभी उपस्थित हैं। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम। कोरोना जागरूकता अभियान शुरू की गई है हमारे धनबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर गावा प्रखंड में, गावा प्रखंड के मालडा पंचायत से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन केसेस आ रही थी। प्रशासन का भी कहना था कि लोग नहीं समझ रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम को भी कहना था कि यहाँ पे थोड़ी कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। तो हम लोगों ने अपने स्तर से एक सामाजिक कार्य को प्रस्तुत किया है अपने क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, कोरोना क्या है, कैसे होता है, उससे कैसे बचना चाहिए, उसके भविष्य में क्या क्या मतलब किया जा सकता है, ये भी हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और अपने क्षेत्र के जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ, कृपया कोरोना को हल्के में ना लें, मजाक ना बनाएं, प्रशासन का भी सहयोग करें और डॉक्टर्स की जितने भी टीम है, मेडिकल स्टाफ की टीम है, उनको भी सहयोग करें, क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात काम करके वो अपना जान जोखिम में डाल के हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम सब भी भारतीय नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य पूरा करें। धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।